आज आप लोगों के लिए देसी लैमोजीन लेके आए हैं। दो सुजुकी बुलान को आपस में मर्ज करके एक लैमोजीन तैयार की गई है। ये कोई आम गाड़ी नहीं है, आम सुजुकी बुलान की तरह बिल्कुल नहीं है। इसमें पावर स्टीयरिंग है, अलॉय व्हील है, एयर कंडीशन है और आप चेक करें यहाँ पर 7 सीटर ये गाड़ी है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर तकरीबन 1 साल का अरसा लगा। ये 800 सीसी के इंजन के साथ हमारी एम्बुलेंस है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान उस्मान बट नाज़रीन, आज आप लोगों के लिए देसी लैमोजीन लेके आए हैं। ये आप मेरे दाएं जानिब देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ये लैमोजीन नहीं है, ये तो सुजुकी बुलान है। बिल्कुल जनाब, ये सुजुकी बुलान ही है। दो सुजुकी बुलान को आपस में मर्ज करके एक लैमोजीन तैयार की गई है। ये कोई आम गाड़ी नहीं है, आम सुजुकी बुलान की तरह बिल्कुल नहीं है। इसमें पावर स्टीयरिंग है, अलॉय व्हील है, एयर कंडीशन है और आप चेक करें यहाँ पर 7 सीटर ये गाड़ी है। जिस तरह सुजुकी एपीवी में होता है, बैक साइड पर भी एयर कंडीशन होता है, बिल्कुल इसी तरह इसके बैक साइड पर भी एयर कंडीशन मौजूद है। हम बैक गेट खोलते हैं। बैक गेट खोलने के लिए ये बटन प्रेस करके जिस तरह आम गेट खुलता है बिल्कुल वैसे ये गेट खुलेगा और यहाँ से आप इस गाड़ी में जा सकते हैं। इसके अलावा बैक साइड पे अगर आप आते हैं तो बैक साइड पर भी 2 सीट्स दे दी गई हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपको मैं दिखाता चलूँ तो यहाँ पर भी 2 शख्स यहाँ बैठ सकते हैं और आप अपना सामान भी यहाँ पर रख सकते हैं। इसलिए इसको लैमोजीन का नाम दिया जा रहा है और इसके बैक साइड पर लैमोजीन लिखा भी हुआ है। तो ये गाड़ी कोई आम गाड़ी नहीं है, इसके लिए हम आपको यहाँ पर लेके आए हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्यों इसको आपको दिखाया जा रहा है, तो ये यकीनन इंतहाई हैरत अंगेज़ गाड़ी आम सुजुकी बुलान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। फ्रंट से देखें, बैक से देखें, इन साइड देखें, हर तरफ से देखें तो आपको एक इंतहाई हैरत अंगेज़ गाड़ी नज़र आएगी। जानते हैं ये गाड़ी कैसे तैयार की, कितने में तैयार की और इसके अलावा इस बुलान को लैमोजीन बनाने का आखिर क्या मकसद था। इस वक्त हमारे साथ राना उस्मान साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस लैमोजीन के बारे में, देसी लैमोजीन के बारे में। सर ये बताएं कि सुजुकी बुलान को आपने लैमोजीन में कन्वर्ट कर दिया, कैसे कन्वर्ट किया, कितना टाइम लगा और ये कैसे इतनी बड़ी गाड़ी बन चुकी है, इवन के है ये सुजुकी बुलान ही। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 सुजुकी बुलान को लेकर उन्हें कंबाइन किया है और उनसे एक गाड़ी बनाई है। इसके आप देखेंगे अगर तो 4 दरवाजे जो हैं वो एक सुजुकी बुलान के 2 दरवाजे होते हैं, इसके 4 दरवाजे हैं। तो एक दरवाज़ा एक का है और दरवाजे के साथ से हमने उसे कट करके तो दूसरा सुजुकी बुलान इसके पीछे किया। फिर हमने इसकी स्टेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए इसका व्हील बेस डिज़ाइन करवाया कि कितने व्हील बेस के ऊपर इसे हम जोड़ेंगे तो ये स्टेबल रहेगी। और इसको बनवाने का हमारा मकसद था कि हम चाहते हैं कि इकोनॉमिकल एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया जाए इसे। हमारे पास पहले हमारा एम्बुलेंस सिस्टम चल रहा है अलखदमत का, उसमें हमारे पास जो एम्बुलेंसेस मौजूद हैं वो उनके इंजन बड़े हैं। ये 800 सीसी के इंजन के साथ हमारी एम्बुलेंस है और इसके फ्यूल इकोनॉमी और इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी इजी हो जाती है। जो दूसरी हमारी एम्बुलेंसेस हैं वो इम्पोर्टेड एम्बुलेंसेस हैं और इम्पोर्टेड गाड़ियों में बनी हैं और उसमें पार्ट्स की अवेलेबिलिटी मुश्किल होने के साथ साथ महंगी भी है और इसलिए हमने अपनी रनिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। इसके बाद हमने इसको बनवाने के बाद इसके अंदर एसी इंस्टॉल करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये एसी और 800 सीसी इंजन के ऊपर ये कूलिंग भी इफ़ेक्टिव है और हमने इसे रोड पे अच्छी तरह टेस्ट किया। पिछले लगभग 2 सालों से, इससे ज़्यादा अरसे से हम इसे यूज़ कर रहे हैं और हमें किसी किस्म का इसमें प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। सर इसकी जो एंट्री है, एंट्री लेवल जो है, इसके जो गेट्स हैं उसके बारे में पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर 2 गेट्स नज़र आ रहे हैं और जो इसका पीछे वाला गेट है ना, अमूमन जो सुजुकी बुलान का होता है कि साइड रोल होता है, लेकिन ये ओपन करना पड़ता है गेट। हाँ, ये इसकी बॉडी को मजबूत करने के लिए इसके 2 जो पीछे वाला गेट्स हैं उन्हें हमें फ़िक्स करना पड़ा है क्योंकि ज़ाहिर है कि ऑल्ट्रेशन में आप समझ सकते हैं कि चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ड्यूरेबिलिटी या इसकी स्टेबिलिटी बॉडी की, उसके ऊपर हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और हमने इसके पिछले 2 दरवाज़ों को फ़िक्स कर दिया है। अगले दरवाजे इसके ओपन होते हैं। सर सुजुकी बुलान के बारे में कहा जाता है ये अनस्टेबल सवारी है, ये रोड बैलेंस इसका अच्छा नहीं होता, लेकिन इसको बड़ा करने के बाद इसका रोड बैलेंस कैसा है? आप कई सालों से चलवा रहे हैं तो कैसा महसूस किया आपने? अच्छा, अगर आप इसको कैमरे की मदद से इसको थोड़ा दिखाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि हमने इसके अंदर अलॉय रिम डाले हैं जो कि सुजुकी बुलान से ज़रा चौड़ा टायर इसको डाला है और उससे इसका रोड बैलेंस हमें ठीक हो गया। अब हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है
इवन 90 और 100 के ऊपर जाकर भी गाड़ी बिल्कुल स्टेबल रहती है। सर इसकी मैन्युफैक्चरिंग पर कितना टाइम लगा, कितनी कॉस्ट आई है? इसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर तकरीबन 1 साल का अरसा लगा और एक बोलान ब्रांड न्यू लिया गया था और एक बोलान जो है वो यूज़ लिया गया था, जो कि बिल्कुल फ्रंट उसका जो है वो स्क्रैप हो चुका हुआ था। तो वो पिछला जो बोलान था वो हमने वो ऐड किया और जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे जो नया ब्रांड न्यू बोलान था उसके इस्तेमाल किए गए, इसलिए वो मैकेनिकली तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। और बॉडी जो थी उसको आप समझ सकते हैं कि कुछ नहीं होता, 2, 3, 4 साल पुरानी गाड़ी की बॉडी को कुछ नहीं होता, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं था उसमें। इसको चलाने के लिए कोई एक्सपर्ट ड्राइवर चाहिए होगा, क्योंकि ये आम गाड़ियों से हटके है, लैम्बोर्गिनी टाइप गाड़ी है ये। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसको आम ड्राइवर बड़ा आसानी चला सकता है क्योंकि हमने इसमें पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक ब्रेक का इजाफा किया है, तो इसलिए इसको चलाना निस्बतन आम जो सुजुकी बोलान है उसकी निस्बत ज़्यादा आसान है इन सहूलियात की वजह से।